रहे कोई माइक पीछे मेरी तकरीर का उन्वान है यौम जमहूरियत। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां में तो खूब हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां में तो खूब हमने दिया। अब बाहर आई है तो कहते कि तेरा काम नहीं। हाज़रीन इकराम, आज यौम जमहूरियत है। इसी 26 जनवरी 1950 को भारत का दस्तूर बना और इसके मुताबिक हुकूमत चलती थी। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क कहलाता है। इस जमहूरियत को कायम करने के लिए हमें सबसे पहले आज़ादी हासिल करनी पड़ी और इस आज़ादी के लिए हमें कितनी जिद्दोजहद और कुर्बानियां देनी पड़ी। आज हम हिंदुस्तानी अवाम इसकी अहमियत और कीमत को नहीं जानते। सामाईन इकराम, कब्र में कैद किसी पंछी से पूछिए कि आज़ादी कितनी प्यारी है। किसी जिंदा में क्या शेर बब्बर से दरियाफ्त करे कि आज़ादी में कितनी खूबियां हैं। बेशक हाज़रीन, हम क्या जाने आज़ादी और जमहूरियत की कद्र कीमत को। हमने तो आज़ाद तायन चमन की तरह आज़ाद फ़ज़ा में सांस ली है। यही वजह है कि हमारे दिलों में अपने हमवतनों के मोहब्बत के चिराग नहीं जलते। फसादात के शैतान दिलों में घर कर जाते हैं। अशफाकुल्लाह खान की माँ से पूछो कि आज़ादी और जमहूरियत की कीमत क्या है। भगत सिंह और सुखदेव की औलाद से पूछो कि आज़ादी और जमहूरियत की कद्र कीमत में उन्होंने क्या कमाया है। जिन्हें खैरात में आज़ादी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ गप्परों के हिंदुस्तान की तकलीफ कर रहे हैं। महान भारत को ताराज करके मोहिंजोदारो हड़प्पा की तरह घोटालों की वादी में दफ्न कर रहे हैं। जैसे कि आग सुलगते मकान की, जैसे कि आग सुलगते मकान की तस्वीर है आज के हिंदुस्तान। माशाल्लाह। लालू प्रसाद जी, अगर आपका भी कोई बेटा जलियान वाले बाग में गोलियों का शिकार होता तो आप कभी चाहे घोटाले नहीं करते। करोड़ों रुपए के घोटाले, गबन और रिश्वतखोरी करने वाले लीडरों, काश तुमने आजादी के मत वालों की तरफ को देखा होता तो नहीं कर पाती तुम भारत की जनता को जो अंग्रेज जाबरों के कब्जे से निकलकर वीराने में जा रहा है, जहाँ गोलियां चल रही है, मिसाइल डाले जा रहे हैं, सादात की आवाज चल रही है। कैसे जिएंगे मेरा भारत? कैसे जिएंगे मेरा भारत? लाता है तेरा नज़ारा ऐ हिंदुस्ता मुझको, लाता है तेरा नज़ारा ऐ हिंदुस्ता मुझको, किब्रत खैज़ तेरा फसाना सब फसानों से। बहुत अच्छा। काश आज यौम जमहूरियत के इस मुक़द्दस दिन पर हम अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लें। हमारे ये लीडर, सियासतदान, अमेरिका, इंग्लैंड, मगर दीगर ममालिक की अवाम की तरह हम अपने वतन से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाएं तो यकीनन हम यूरोप की कदम पर कदम आगे बढ़ सके। इल्जाम तो सल्तनत बरतानिया पर आज किसे कसूर हो जानेंगे आप? अगर आज भी अपने कसूरों का इकरार करके नए अज़्म के साथ हिंदुस्तान की तरक्की के लिए कोशिश हो जाए तो इस हाथी की नमकती पेशानी पर एक बार फिर उभरेगा मुक़द्दस शेर, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी गुलशन। बहुत अच्छे। जय हिंद, जय भारत।